कंपाउंड टाइप का होता है, तो अलग अलग केमिकल जो है ना अलग अलग चीजों में क्या करता है, वर्क करता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहला चीज कि केमिकल रिएक्शन कहते किसको है, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास एक चीज है, सिर्फ HCl है, बोलेंगे केमिकल रिएक्शन कर, तो क्या करेगा केमिकल रिएक्शन? नहीं। तो केमिकल रिएक्शन के लिए कितने एलिमेंट और कंपाउंड का जरूरत पड़ता है? 2 एलिमेंट होगा या कितने कंपाउंड होंगे? 2 कंपाउंड भी होंगे, तभी हम लोगों का केमिकल रिएक्शन पॉसिबल है, नहीं तो फिर ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। चलिए, तो सबसे पहला चीज याद रखेंगे कि केमिकल रिएक्शन कहते हैं तो किसको कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है when 2 or more element और compound combine to form a new compound या new substance then it is called a chemical reaction। मतलब केमिकल रिएक्शन में या तो 2 एलिमेंट होगा या तो 2 कंपाउंड होगा। अगर दोनों कंपाउंड मिक्स होके एक सिंगल या एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन का जो है वो अलग अलग डेफिनेशन अलग अलग जगह होता है, याद रखेंगे कि इसको बोलते हैं जब 2 एलिमेंट या तो 2 कंपाउंड एक साथ कंबाइन होके अगर नया कंपाउंड या नया एलिमेंट का फॉर्मेशन करता है या नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है, तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। जैसे एग्जांपल का बात करें ना, जैसे मान लो कि मेरे पास है हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन प्लस क्या है हम लोगों के पास? ऑक्सीजन। जब दोनों को एक दूसरे के साथ कंबाइन कर देते हैं तब हम लोगों का क्या बनता है? वाटर बनेगा। मतलब वाटर बना तो वाटर बनने के लिए कितने एलिमेंट का रिक्वायरमेंट हुआ, जरूरत क्या? 2 चीजों का। कौन कौन? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। उसी तरह से हम लोग दूसरा एग्जांपल भी देख सकते हैं जो एक हम लोगों का स्माइली के थ्रू दिखाया गया। देखो ना, अगर हम लोग बायोलॉजी के टर्म में देखें कि बेचारा एक हंसता खेलता आदमी है, ठीक है। और हंसता खेलता आदमी के साथ जो है ना एक एकदम और ज्यादा हंसता खेलता इंसान के साथ बिया हो जाता है, तो उसके बाद जो इसका प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट अगर एकदम घुसैले है तो बताओ ये दोनों से क्या है? अलग है। तो अगर ये दोनों से अलग है तो हम लोग एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ, जिससे एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। मतलब केमिकल केमिस्ट्री भी क्या है? बायोलॉजी। कहते हैं ना कि 2 इंसान अगर केमिस्ट्री मैच कर गया, मिल गया, तो इंसान का गुण सर्वश्रेष्ठ हो जाता है, कहते हैं ना। तो वही केमिस्ट्री ही है, बस उसको एक बायोलॉजी के टर्म में दिया जाता है, ठीक है। याद रखेंगे जिसमें 2 सब्सटेंस या 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस मिलकर एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। या दूसरे टर्म में बात करें ना तो when 2 or more reactant combine to form a new product then it is called a chemical reaction, ठीक है। यहाँ पर 2 चीज एक नया टर्म में आया है। कौन कौन? एक है रिएक्टेंट और दूसरा क्या है? प्रोडक्ट है, ठीक है। रिएक्टेंट किसको कहते हैं? किसको कहते होंगे? रिएक्टेंट। तो याद रखना कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन करने के लिए जो जो पार्टिसिपेट करता है उन सभी चीजों को हम लोग क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं। और जो पार्टिसिपेट करने के बाद जो नया प्रोडक्ट हम लोगों को देता है ना, उस नया प्रोडक्ट को क्या कहा जाता है? प्रोडक्ट कहते हैं। एक नया सब्सटेंस को प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे यहीं पर देखो बेचारा हंसता खेलता है, इसका जीवन था, बाद में इसका जीवन नर्क बन गया। तो यहाँ पर 2 सब्सटेंस जो है नर्क बनने में किसका काम, किसका योगदान रहा? ये दोनों का। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। और जो नर्क बना, जो बेचारा हंसता खेलता जीवन था, नर्क जो बना बेचारा, ये जो नया सब्सटेंस बना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखो ना A+B है, एरो के बाद एक नया सब्सटेंस बने जिसको हम लोग किससे नोट किए हैं? C से। जो A+B है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया है। तो जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट। और जो नया सब्सटेंस हम लोगों को बना के देता है उसको क्या कहते हैं? हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। ये हम लोगों का केमिकल रिएक्शन होगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम लोग बात करें एक नया टॉपिक, मतलब एक प्रीवियस टॉपिक, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अभी बताया गया, क्या बताया गया?
कि जो भी द सब्सटेंस दैट टेक पार्ट इन द रिएक्शन, मतलब जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको क्या कहा जाता है, रिएक्टेंट कहते हैं। उसके बाद सेकेंड टॉपिक क्या है, द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट, मतलब केमिकल रिएक्शन में जो नया सब्सटेंस बनता है उस नया सब्सटेंस को क्या कहा जाता है, उसको प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है ना। जैसे एरो के बाद देखो यहाँ पर ये हम लोगों का क्या है, एक रिएक्टेंट है, और ये जो एक नया सब्सटेंस बना है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। ये तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हम लोग देख लिए, ठीक ना। अब हम लोगों को कैसे पता चलेगा उसमें केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, बताएं। तो बताओ कैसे पता चलेगा, ऐसे पता चलेगा नहीं, ठीक है, ये ऐसे पता नहीं चलेगा, ठीक है। हम लोग को पढ़ना पड़ेगा तो ऐसे ही, क्योंकि ये हम लोगों का झारखंड है तो झारखंड में तो ऐसे ही पढ़ेंगे, इंडिया है। अब चाइना तो नहीं है ना कि हम लोग अभी केमिकल रिएक्शन देखें, उसके एक अलग से टॉपिक में हम लोग एक अलग सा एक टॉपिक लेके उसको कवर करते हैं। तो जैसे हम लोगों का एक यहाँ पर एक क्वेश्चन आया कि कैसे पता चलेगा कि उसमें केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो कैसे पता चलता होगा बताएं। सबसे पहला चीज याद रखेंगे, ठीक है, अगर कोई भी सॉल्यूशन में मिक्स करने से अगर उसका कलर चेंज हुआ है, ठीक है, अगर उस सब्सटेंस का कलर चेंज होता है तो उसे पता चलेगा उसमें केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। एग्जाम्पल के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसका एक्टिविटी अलग से हम लोग उसको देखेंगे, अभी बस समझेंगे। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग वाटर में, ठीक है, अगर वाटर में हम लोग फेनोल को मिक्स कर देते हैं तो पूरा वाटर जो है ना कौन सा कलर का हो जाता है, दूधिया रंग का हो जाता है, व्हाइट कलर का हो जाता है, ठीक है। इससे पता चलेगा कि उसमें केमिकल रिएक्शन हुआ है। सेकेंड टॉपिक, अब सब में तो कलर चेंज नहीं होगा, है ना, तो दूसरा टॉपिक क्या होगा बताओ, इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब क्या चीज है ना, इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब गैस का रिलीज होना। जैसे मान लो ना हम लोग के पास तो खपड़ा घर होगा ही होगा, क्योंकि हम लोग तो बिलोंग करते हैं एक नॉर्मल से एरिया में, रूरल एरिया में, तो वहां पर खपड़ा घर है। अब खपड़ा घर को जब दीपावली में पेंट करते हैं, क्योंकि खपड़ा घर साल में एक ही बार पेंट होता है, कौन सा दिन में, सिर्फ दीपावली के दिन में। अन्यथा हम लोग का घर मजाल है कि पेंट हो जाए, फट जाए, टूट जाए, गिर जाए, कभी भी पेंट नहीं हो जाए, ठीक है। तो सिर्फ दीपावली के मौसम में क्या होता है, वो पेंट होता है। वो कौन सा पेंट से, 5 रुपया का चूना से, ठीक है, जिसको हम लोग खैनी बना के खा लेते हैं। तो वो जो चूना हम लोग लेके जाते हैं उसको कहाँ डालते हैं, एक बड़ा सा बर्तन में डालते हैं। अब जैसे उसको बर्तन में डाले ना चूना को, तो क्या होता है, चूना को हम लोग बोलते हैं लाइमस्टोन कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है अभी पढ़ेंगे हम लोग, पर अभी बता देते हैं, CaO होता है। तो चूना को जैसे ही पानी में मिलाएं तो क्या करता है, बबल निकलना शुरू करता है, इसमें हीट हो जाता है, और हीट होने के साथ जो उसको अपने सामने अपना थोपना को लेके जाएंगे तो उससे क्या निकलता है, गैस निकलना शुरू हो जाता है। इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, जिसमें भी गैस का रिलीजन होगा, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जिसमें गैस का निष्कासन होता है, रिलीज होता है, उससे भी पता चलता है कि उसमें केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। थर्ड क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। अगर हम लोगों का टेम्परेचर चेंज हो, गर्म हुआ ठंडा हुआ, भी सेम चीज था चूना का, अगर टेम्परेचर में हम लोगों को चेंजेस देखने को मिला तो उससे भी पता चलता है कि उसमें केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है। चलिए, और भी हम लोगों का होता है अगला, स्टेट ऑफ चेंज ऑफ स्टेट। अगर स्टेट चेंज होता है, मतलब सॉलिड लिक्विड गैस, तब भी उसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। ये हम लोगों का क्या है, सारा चीज केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन जहां भी होगा, जैसे यहाँ पर देखो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिल के क्या बनता है बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ना, ये हम लोगों का केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, क्या चीज पढ़ना है, केमिकल इक्वेशन, जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये सबसे इजी होगा। जैसे मान लो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, कार्बन है प्लस क्या है हम लोगों का, ऑक्सीजन है, एरो के बाद क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह से इसको स्पेलिंग में लिख रहे हैं ना, जिसमें हम लोगों को बहुत ही ज्यादा क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है, तो टाइम टेकिंग है ना।
तो उसे टाइम टेकन को कम करने के लिए, हो सकता है बेचारा जिन्होंने इसको पढ़ा है, हो सकता है बेचारे के पास टाइम बहुत कम था होगा, है ना, बेचारा उसको पता था होगा कि हम कुछ ही दिनों का मेहमान है, तो कुछ क्यों ना हम इसको जल्दी जल्दी कवर कर देते हैं, बेचारा मेरा भी नाम आ जाएगा, हम साइंटिस्ट की गिनती में तो आएंगे। ये बोल के बेचारा जो है ना केमिकल इक्वेशन निकाला। और केमिकल इक्वेशन में बताया क्या चीज, सुनो, a way of representing a chemical reaction coincidentally using the chemical formula and symbol of its reactant and product with the arrow। सुनो, तो उन्होंने केमिकल रिएक्शन में जो भी एलिमेंट या कंपाउंड हुआ करता था, उस एलिमेंट और कंपाउंड को एक सिंबल के फॉर्म में चेंज कर दिया और उसी में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट भी बता दिया। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कार्बन को कैसे डिनोट करते हैं, सी से, प्लस ऑक्सीजन को कैसे डिनोट करते O2 से। एरो के बाद क्या बनेगा हम लोगों का CO2। और इतना करने के बाद उन्होंने बताया कि एरो से पहले वाला को बोलते हैं रिएक्टेंट और एरो के बाद वाला को क्या कहा जाता है, प्रोडक्ट कहते हैं। तो अपनी भाषा में याद रखना कि केमिकल रिएक्शन को लिखने का ढंग, केमिकल रिएक्शन को एक सिंबल में रिप्रेजेंट करने का ढंग क्या कहलाता है हम लोगों का, केमिकल इक्वेशन कहलाता है, जिसमें एक रिएक्टेंट होगा और एक क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। ठीक है ना, चलिए ये हम लोगों का एक छोटा सा टॉपिक होगा जिसको केमिकल इक्वेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, और जब भी हम लोग कोई भी केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं तो केमिकल इक्वेशन को लिखने के साथ साथ, जैसे हम लोग अभी तुरंत बताएंगे, केमिकल रिएक्शन को, केमिकल इक्वेशन को एक सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो केमिकल इक्वेशन होता है। लेकिन जब भी हम लोग इसको सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें ना, तो सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के साथ साथ इसका हम लोग क्या करते हैं, एक फिजिकल स्टेट को भी क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। फिजिकल स्टेट बोले तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सारा चीजों को हम लोग क्या करते हैं, एक साथ डिनोट करके इसको बताते हैं कि ये सच में केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पर देखिए हम लोग केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। जैसे मान लो कि मेरे पास है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, क्या बना है हम लोगों के पास, CO2, केमिकल इक्वेशन है। सेकेंड एग्जाम्पल है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, क्या बना है हम लोगों का, H2O। तो दो इक्वेशन लिखे, और जब भी हम लोग इक्वेशन लिखेंगे इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ इसमें इसका फिजिकल स्टेट को भी क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर मान लेते हैं कोई भी रिएक्शन में एलिमेंट है या कंपाउंड है, अगर वो सॉलिड है तो सॉलिड को हमेशा किससे दिखाते हैं, H से दिखाते हैं। अगर वो हम लोगों का लिक्विड है तो लिक्विड को हम लोग किससे दिखाते हैं, L से दिखाते हैं। अगर वो हम लोगों का गैस है तो गैस को किससे दिखाया जाता है, G से दिखाते हैं। अगर वो हम लोगों का एक्वस है, एक्वस पता है पानी होता है, और एक्वस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एक्यूएस डिनोट किया जाता है। यहीं पर देखो ना, ये हम लोगों का कार्बन है तो कार्बन एक लकड़ी के फॉर्म में होता है, एक सॉलिड के फॉर्म में होता है, तो कार्बन को हमेशा किससे डिनोट करते हैं, S से। और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमेशा गैस के फॉर्म में होता है, इसलिए इसको G से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर CO2 गैस है जिसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, G से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल देखो, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है और H2O है, तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, तो याद रखना हाइड्रोजन मतलब एक गैस होता है जिसको हम लोग किससे दिखाते हैं, G से दिखाते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को हवा है, ये गैस है, और दोनों गैस गैस मिलकर बना दिया वाटर, जिसको हम लोग किससे दिखाएंगे, AQ से दिखाएंगे। ठीक है, ये हम लोगों का क्या होगा, एक केमिकल इक्वेशन विद फिजिकल स्टेट है। ठीक है ना, अब यहीं पर हम लोग देखें। ठीक है, अच्छा एक और चीज बता दें कि हमारे पास हमारे जो इंस्टीट्यूट है वहां पर सारे बच्चों का क्लास शुरू हो गया है, और इस इंस्टीट्यूट में उन बच्चों के लिए जिनके माता पिता नहीं है और जो एकदम ही गरीब हैं, उनके लिए यहाँ पर क्लासेस एकदम फ्री चलती है, वो भी ऑफलाइन क्लासेस फ्री चलती हैं, तो आप यहाँ पर आके फ्री में एजुकेशन ले सकते हैं। ठीक है ना, चलिए
तो ये तो हम लोगों का क्या था, इसका स्टेट था, और सॉलिड लिक्विड गैस इसका फिजिकल स्टेट को डिनोट करे हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग देखे थे, ये हमारा क्या था, इसका सॉलिड लिक्विड गैस था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम लोग दो चीज लिखे हैं, क्या क्या है, दो इक्वेशन लिखे हैं। ये दोनों इक्वेशन को पहले समझते हैं, ठीक है ना। इसका एटम का बात करें, मतलब कार्बन है प्लस ऑक्सीजन है, दोनों मिलके क्या बन रहा है, CO2। रिएक्टेंट साइड का नंबर ऑफ एलिमेंट का बात करें तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, दो एलिमेंट है अभी फिलहाल के लिए, कार्बन है प्लस क्या है, ऑक्सीजन। तो मतलब यहाँ दो ही एलिमेंट है। तो याद रखना, रिएक्टेंट साइड जितना एलिमेंट होगा प्रोडक्ट साइड भी उतना ही एलिमेंट होगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर C और O है, इधर भी क्या होगा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन होता है। जैसे कार्बन का बात करें, इसका एटम का बात करेंगे तो कार्बन में नंबर ऑफ एटम कितना है, 1 है, और ऑक्सीजन में नंबर ऑफ एटम कितना है, 2 है। उसी तरह से इधर बताएंगे, कार्बन में नंबर ऑफ एटम कितना है, 1, ऑक्सीजन में नंबर ऑफ एटम कितना है, 2 है ना। यहाँ पर देखो ना, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट और इसको क्या कहा जाता है, प्रोडक्ट। तो कार्बन का 1, कार्बन का 1, ऑक्सीजन का 1, ऑक्सीजन का 1, है ना। तो कहीं भी, ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड का नंबर ऑफ एटम और प्रोडक्ट साइड के नंबर ऑफ एटम, अगर दोनों का नंबर ऑफ एटम इक्वल है, सेम रहता है, तो उसको हमेशा हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, कोई भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड का नंबर ऑफ एटम और प्रोडक्ट साइड के नंबर ऑफ एटम, दोनों एटम के नंबर सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन। एग्जांपल देखते हैं, चलो। जैसे मान लो कि मेरे पास बेस्ट एग्जांपल होगा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, एरो के बाद प्रोडक्ट में क्या बना है, CO2 है। तो यहाँ पर कार्बन है, कार्बन सबसे पहला चीज हम लोग रिएक्टेंट साइड के एलिमेंट देखेंगे अलग अलग करके, और उसका एटम लिख के क्यों क्या क्या एलिमेंट है, इसका एटम कितना है। ऑक्सीजन है, दो ही एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट है, तो याद रखेंगे प्रोडक्ट साइड भी वही एलिमेंट ही प्रेजेंट होगा। कार्बन है, कार्बन का नंबर ऑफ एटम पे आगे पीछे कोई नंबर लिखा हुआ है, नहीं है, तो कार्बन का जो नंबर ऑफ एटम होगा वो कितना होता है, 1। ऑक्सीजन का देखेंगे तो ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम कितना है, यहाँ पर 2 है। सिमिलरली इधर देखिए प्रोडक्ट साइड, कार्बन के अगल बगल में तो कोई नंबर नहीं है, तो कितना होगा, 1, और ऑक्सीजन के अगल बगल नहीं है नंबर, तो कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो कार्बन का जो नंबर ऑफ एटम है, ये दोनों का नंबर ऑफ एटम क्या है, सेम है, और ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम देखिए तो दोनों तरफ ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम क्या है, सेम है ना। तो रिएक्टेंट साइड का नंबर ऑफ एटम और प्रोडक्ट साइड का नंबर ऑफ एटम अगर इक्वल है तो वो हमेशा कौन सा रिएक्शन होता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अच्छा सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, देखो। जैसे मान लो कि मेरे पास है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, एरो के बाद क्या लगा हुआ है, H2O है। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन, रिएक्टेंट साइड का नंबर ऑफ एलिमेंट हाइड्रोजन है और कौन है, ऑक्सीजन। सिमिलरली उधर भी कौन होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन में नंबर ऑफ एटम कितना है, 2, और ऑक्सीजन में नंबर ऑफ एटम कितना है, 2। उधर देखेंगे हम लोग प्रोडक्ट साइड में, तो हाइड्रोजन में नंबर ऑफ एटम कितना है, 2 है, तो ऑक्सीजन में नंबर ऑफ एटम कितना होगा, कुछ नहीं, मतलब कितना होता है, 1। अब यहाँ देखेंगे हाइड्रोजन में नंबर ऑफ एटम क्या है, 2 है, यहाँ भी क्या है, 2, मतलब दोनों का नंबर ऑफ एटम जो है ना, देखा जाए तो दोनों का नंबर ऑफ एटम लगभग क्या है, सेम है ना। और यहाँ देखो, लेकिन ऑक्सीजन में यहाँ नंबर ऑफ एटम कितना है, 2, और इसमें नंबर ऑफ एटम कितना है, 1 है। तो क्या ये इक्वल है, नहीं है, इक्वल नहीं है ना। तो किसी भी रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट साइड का नंबर ऑफ एलिमेंट और प्रोडक्ट साइड का नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल नहीं होता है,
तो हमेशा उसको याद रखना कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस नहीं, क्या कहा जाता है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना इसका डेफिनेशन क्या होगा, अगर अपनी भाषा में अपने लैंग्वेज में याद रखेंगे तो क्या होता है ना कि प्रोडक्ट साइड सॉरी रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड का नंबर ऑफ एटम अगर इक्वल नहीं है, ठीक है, इक्वल नहीं है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, या उसी को एक और नाम से जानते हैं, एस्केलेटल इक्वेशन। बताओ इसको एस्केलेटल क्यों कहा गया है, कंकाल क्यों कहें, कंकाल का कभी साइज बराबर होता है क्या, नहीं होता ना, सबका हड्डी का मान क्या है, अलग अलग है। तो उसी तरह से इसका भी नंबर ऑफ एलिमेंट का एटम क्या है, अलग अलग होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, एस्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हम लोगों का क्या है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। लेकिन यहाँ पर जो है ना याद रखेंगे, कोई भी केमिकल रिएक्शन को अनबैलेंस नहीं छोड़ना है, उसको बैलेंस करके रखना होता है। वो केमिकल का लॉज का एक रूल होता है, क्लास 9 में पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं बताओ, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़े हैं ना। वो क्या बोलता है, एटम neither be created or nor be destroyed, it can transform only one form to another, मतलब जिसमें जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है, ना तो उसे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और ना ही कभी उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हम लोगों का इस रूल के अकॉर्डिंग हम लोगों को केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना होता है, जो ये बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ठीक है ना। चलिए तो वही हम लोग उसी टॉपिक को लेके अभी आते हैं, क्या है टॉपिक बताएंगे जरा। Why is it important to balance a chemical equation, मतलब केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों जरूरी है, ठीक है। तो याद रखना एक क्वेश्चन जो होने वाले हैं ये लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन है, जो हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। जो भी बच्चे जैक बोर्ड के हैं, है ना, जैक बोर्डों के लिए ये जो क्वेश्चन होने वाली है मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। हम यहाँ पर आप लोगों को जैक बोर्ड का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी बताने वाले हैं, ठीक है, जो एग्जाम में 100% आएंगे, वही क्वेश्चन आएंगे जो बताया जाएगा आपको, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर एक क्वेश्चन लेके आया गया है कि बैलेंस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है। तो हम लोग का लॉ ही कहता है, it obey the law of conservation of mass, because in any chemical reaction atom are neither be created nor be destroyed, only rearrangement take place। तो याद रखेंगे क्यों जरूरी है बैलेंस करना, क्यों जरूरी है बताओ, वो किसके लॉ के अकॉर्डिंग, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग ये हम लोगों का इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉज ही है, वो केमिकल रिएक्शन यही लॉज ही बताता है जो लगता है यूज होता है, ठीक है। क्या बताता है कि कोई भी एलिमेंट का जो एटम है उसे ना तो कभी क्रिएट कर सकते हैं और ना ही कभी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस वो एक फॉर्म से किसमें चेंज होता है, अनदर फॉर्म में चेंज होता है, ठीक है। इसको केमिस्ट्री के टर्म में देखना है, बायोलॉजी के टर्म में नहीं देखना है, ठीक है। बायोलॉजी के टर्म में दूसरा हो जाएगा, वो बाद में देख लेंगे हम लोग। चलिए तो ये हम लोगों का क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। याद रखना है कोई भी केमिकल रिएक्शन बैलेंस करना जरूरी है, अगर अनबैलेंस है तो उसको भी बैलेंस करना जरूरी है। तो हम लोग सबसे पहला, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हाउ टू केमिकल रिएक्शन में बैलेंस, केमिकल रिएक्शन को किस तरह से बैलेंस किया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, कौन सा एग्जांपल है, छोटा सा एग्जांपल ही लेते हैं कि पहला है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, उसके बाद एरो के बाद रिप्रोडक्ट साइड में क्या बना हुआ है, H2O है, ठीक है। एक क्वेश्चन समझेंगे, बाकी जो 4 क्वेश्चन जो मिलेगा आप लोगों के होमवर्क में मिलेगा, ठीक है। वो कवर करके वो आप लोगों को अपने पास रखना है, ठीक है। हमको तो दिखा नहीं सकते हैं तो अपने पास ही रख लोगे, है ना। चलो तो सबसे पहला चीज ये हमारा केमिकल रिएक्शन है, अब इसको बैलेंस करना है। अब करे तो क्या करे बताओ। तो बैलेंस करने का टोटल 4 रूल होते हैं, कितने रूल होते हैं टोटल,
4 रूल देखने को मिलेगा, जिसमें से सबसे पहला रूल होता है, क्या होता है बताओ, कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा, रिएक्टेंट साइड चाहे वो एलिमेंट हो चाहे वो कंपाउंड हो, ठीक है, सबसे पहला चीज उसको एक ब्रैकेट में क्या करना होता है, कवर करना होता है, पैक करना होता है। तो रिएक्टेंट साइड देखेंगे बहुत सारे एलिमेंट एक एक करके इसको अलग अलग पैक कर देते हैं हम लोग इस तरह से। प्रोडक्ट साइड पे एक ही कंपाउंड है तो उसको अलग से पैक कर दिए। दूसरा रूल, अब जो भी काम करना है ना हम लोगों को, घर के अंदर कभी नहीं छेड़छाड़, इसके जो घर बना, घर के अंदर कभी भी छेड़छाड़ नहीं करना है। जो भी हम लोगों को छेड़छाड़ करना है ना, वो कहाँ करना होगा, घर के बाहर करना है, ठीक है। तो घर के बाहर हम लोग इसको छेड़छाड़ करेंगे तो हम लोगों को अच्छा भी होगा। घर के अंदर छेड़छाड़ करेंगे, मार मुरा जाएंगे फालतू का ना, तो कोई दिक्कत वाली बात है ना, कोई नहीं है। चलो यहाँ पर देखो, तो सबसे पहला रूल याद रखेंगे, तो उसको हमेशा सबसे पहले किस में पैक किया जाता है, एक ब्रैकेट में पैक करते हैं, तो इसको हम लोग ब्रैकेट में पैक कर दिए। उसके बाद दूसरा रूल है कि इसके अंदर जो भी नंबर लिखना है, कभी भी इसके अंदर हम लोगों को छेड़छाड़ नहीं करना है। जब भी छेड़े हम लोग घर के बाहर बिना डर के, निडर से होके, ठीक है, वहां पर कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई खोखेगा तो सीधे कट्टा निकाल के घूम देना है, ठीक ना। चलो दूसरा तीसरा रूल कि रिएक्टेंट साइड जितना नंबर ऑफ एटम है और प्रोडक्ट साइड जितना नंबर ऑफ एटम है, सबको अलग अलग करके लिखना है, ठीक है, एलिमेंट को। चलो रिएक्टेंट साइड दो एलिमेंट है हम लोगों के पास, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। प्रोडक्ट साइड में दो एलिमेंट है, कौन कौन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये हमारे पास दो दो एलिमेंट दिख रहा है। फोर्थ रूल क्या बोल, थर्ड रूल क्या बोलता है, इसका एलिमेंट में जितना नंबर ऑफ एटम है सबको लिखिए, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, निचोड़ के लिखना है। हाइड्रोजन में नंबर ऑफ एटम कितना है, 2। ऑक्सीजन में नंबर ऑफ एटम कितना है, 2। उधर हाइड्रोजन में कितना है, 2। ऑक्सीजन में कितना है, 1। लिख दिए। लास्ट एंड फोर्थ रूल क्या बोलता है ना, कि इसको बैलेंस करना शुरू कीजिए और वहां से बैलेंस करना शुरू कीजिए, जो अनबैलेंस है और अनबैलेंस जो सबसे बड़ा नंबर है उससे उसको बैलेंस करना है, ठीक है। तो अनबैलेंस एक ही दिख रहा है तो इसी को पहले बैलेंस करेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन में टोटल नंबर ऑफ कितना है, एटम 1 है, यहाँ कितना है, 2। तो इस 1 को 2 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा, किससे मल्टीप्लाई करना होता है, 2 से। यहाँ पे लिखेंगे 2। अब इस 2 को कहाँ लिखना है, घर के अंदर नहीं है, बहुत मारेगा, ठीक है। तो हम लोग को जो भी छेड़छाड़ करना है कहाँ करेंगे, घर के बाहर। यहाँ 2 लिखेंगे इधर। तो ऑक्सीजन का तो 2 हो गया, ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन कितना हुआ, 2 2 4। बेचारा इसको बैलेंस किया, वो डगमगा गया, तो उसको भी बैलेंस करना पड़ेगा। और यहाँ हाइड्रोजन में 4 है, यहाँ हाइड्रोजन में कितना है, 1 है, 2 है। तो 2 को 4 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होता है, 2 से। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 कितना हो जाएगा, 4। तो इस हाइड्रोजन का आगे लिख देंगे 2, बस इसी में हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का कितना हो गया, 4। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर लगेगा 2 और यहाँ पर क्या लगता है हम लोगों का, 2 लगेगा, ठीक है। तो ये हम लोगों का बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। बाकी क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन में शो हो रहा है, उसको आप लोग क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, खुद से बना के देखेंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों का चैप्टर का कुछ बहुत छोटा बहुत इंट्रोडक्शन और कुछ कवर हो चुका है। जो अभी हम लोग कवर कर रहे हैं ये बोर्ड एग्जाम के बेस पर बन रहा है, ठीक है। इसको अगर कोई बच्चे अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किए हैं, बस इसको अगर एक बार देख के पढ़ लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन होगा जो बोर्ड में आने वाले हैं, कोई भी क्वेश्चन हम लोगों का नहीं छूटेगा, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा क्या था, बैलेंस और अनबैलेंस, ठीक है। अब जो हम लोगों को पढ़ना है ना, ये केमिकल रिएक्शन का टाइप पढ़ना है, ठीक है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देखा जाए, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन टोटल कितने टाइप्स होते हैं इसके, 5 टाइप होते हैं। कौन कौन से, पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक ना। उसके बाद सेकेंड होगा हम लोगों का कौन सा रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद थर्ड होता है हम लोगों का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको क्या कहा जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद
फोर्थ नंबर है डबल डिस्प्लेसमेंट को क्या कहा जाता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद नेक्स्ट है रेडॉक्स। तो रेडॉक्स को रेडॉक्स ही कहते हैं। नाम का कोई भी मीनिंग इंग्लिश मीनिंग या हिंदी मीनिंग नहीं होता है, ठीक है। रेडॉक्स अभिक्रिया ही जिसमें हम लोगों को उपचयन और अपचयन पढ़ना है, दो चीज पढ़ना होता है, ठीक है। इतना सा पढ़ने के बाद हम लोगों का लास्ट टॉपिक पढ़ना है कोरोजन। कोरोजन पढ़ने के बाद चैप्टर टोटल कवर हो जाएगा। तो लगभग 15 से 20 मिनट में चैप्टर टोटली क्या होने वाली है, आपके खत्म होने वाला है, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग सबको देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहला जो हम लोगों का केमिकल रिएक्शन का टाइप आता है वो कौन सा टाइप है बताओ? पहला टाइप से कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम लोग कहते हैं तो किसको कहते हैं बताओ? तो यहाँ पर टॉपिक से ही इसका समझ में आ रहा है कॉम्बिनेशन मतलब क्या होगा? कंबाइन होगा। क्या होगा? कंबाइन होगा, ठीक है। जैसे एक मेल एक फीमेल से कंबाइन होता है, उसी तरह से एक केमिकल दूसरे केमिकल से कंबाइन। जब मेल फीमेल कंबाइन हो सकता है तो क्या केमिकल कंबाइन कम नहीं होगा? क्या केमिकल उससे कम है? नहीं, बेचारा अपने आप में बहुत एटीट्यूड। अगर केमिकल को किसी के चेहरा में फेंक दे बेचारा कितना एटीट्यूड है, बेचारा उसको जला देता है, जलाता है ना। तो उसी तरह से हम लोग देखते हैं। चलो, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या लिखे हैं? व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट देन इट इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेम डेफिनेशन है केमिकल रिएक्शन का। क्या चीज है कि जब दो या दो से अधिक एलिमेंट कंबाइन होते हैं, कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कहा जाता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल ही देख लो ना, मेरे पास एक कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है ना। कितने एलिमेंट है, कितने रिएक्टेंट है? 2 रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन में कोई भी रिएक्टेंट दो या दो से अधिक रिएक्टेंट कंबाइन होके मिलके अगर एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे यहीं पर देखो ना, हमारे पास एग्जांपल है CaO जो लाइमस्टोन है, ठीक है। अभी तभी तुम लोग को हम बताए हैं लाइमस्टोन मतलब चूना पत्थर, जो हम लोग घर खपरा का घर को पेंट करने के लिए करते हैं, ठीक है। सबके पास खपरा का घर होगा ही होगा। हमारे पास 4-5 खपरा का घर है, क्योंकि बिल्डिंग तो हम लोग बना नहीं सकते हैं क्योंकि हम लोग पुअर हैं। तो यहाँ पर चूना है। अब चूना को हम लोग किसके साथ डाल दिए? वाटर में मिक्स कर दिए हैं। लाइमस्टोन को पानी में मिक्स करेंगे तो क्या बनता है? CaO कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। जो डस्ट बचता है ना, जिसको क्विक लाइम कहते हैं, ठीक है। क्विक लाइम कहा जाता है, जिसको डस्ट कहते हैं हम लोग। तो जो डस्ट बचेगा, तो यहाँ पर देखो ना कि यहाँ पर कितने कंपाउंड है? रिएक्टेंट साइड में 2 कंपाउंड है। ये दोनों कंपाउंड मिलके क्या बना रहा है? एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग कौन सा रिएक्शन कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अब जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है ना, हीट रिलीज करता है। यह चूना को हम लोग पानी में डालेंगे क्या करेगा? हीट रिलीज करेगा। तो अकॉर्डिंग टू हीट जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा उसका भी 2 टाइप होता है। कौन कौन सा? पहला जो रिएक्शन होगा, ये पहला रिएक्शन क्या होता है? एक्सोथर्मिक, और दूसरा होता है एंडोथर्मिक। देखो 2 टाइप्स का हम लोगों को रिएक्शन देखने को मिलेगा। किसमें? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। इसमें से पहला है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दूसरा है एंडोथर्मिक रिएक्शन। सेम काम करा है इसमें कि पानी लिए हैं। एक देखो ना बेचारा, एक डायग्राम के थ्रू जो चैप्टर बुक में होने वाले हैं ये, तो एक बीकर लिया गया है। बीकर में थोड़ा सा क्या डालें हम लोग? पानी डालें। इसका एक्टिविटी हम लोग करेंगे वो नेक्स्ट टॉपिक में होगा, ठीक है। तो पानी में एक बीकर में पानी ले लिए हैं और पानी में हम लोग क्या डालें? कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। साइंस के भाषा में बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, और अपनी भाषा में क्या कहते हैं उसको? खैनी खाने वाला चूना,
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए चलो, तो ये जो चूना है, ठीक है, जिसको कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, अब इसको पानी में डालेंगे तो क्या होगा, वो तो बबल निकलेगा ही निकलेगा, है ना। बबल निकालने के साथ साथ वो क्या रिलीज करेगा, हीट भी रिलीज करेगा, ठीक है। तो जिस भी केमिकल रिएक्शन में हीट का रिलीजिंग होता है, इसमें हीट रिलीज होता है, जिसमें भी हीट रिलीज होगा उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, तो व्हाई रेस्पिरेशन कंसीडर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब जो रेस्पिरेशन हो रहा है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कंसीडर क्यों करता है। सांस लेते हैं तो सांस लेते समय नाक से जो हवा निकलता, कैसा हवा निकलता है, गर्म हवा निकलता है, तो वही उसका आंसर हो। क्या लिखना, इन द रेस्पिरेशन हीट इज रिलीजिंग, सो वी कैन से दैट एक्सोथर्मिक रिएक्शन कंसीडर्ड, सॉरी रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ हम लोग का क्वेश्चन आंसर वो बाद में देखेंगे। तो याद रखना कि जिस भी केमिकल रिएक्शन में हीट का रिलीजिंग होता है, हीट रिलीज होता है, उसको क्या कहा जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसके बाद इसी में हम लोगों का सेकेंड टॉपिक आता है, कौन सा टॉपिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या है, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज, सॉरी ठीक है। अगर देखा जाए, इसको तोड़ा जाए तो क्या क्या होगा, हाइड्रोजन प्लस किस में तोड़ सकते हैं हम लोग, ऑक्सीजन में तोड़ सकते हैं। तो ये जो सिंगल रिएक्टेंट था कितने प्रोडक्ट में स्प्लिट हुआ, 2 प्रोडक्ट में स्प्लिट हुआ, ठीक है। तो ये हम लोगों का क्या कहलाता है, सॉरी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके बाद जो थर्ड टॉपिक आता है हम लोगों का, थर्ड टॉपिक कौन सा टॉपिक देख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक थर्ड टॉपिक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको कहते हैं, एग्जांपल के लिए देखो ना कि बेचारा ये दोनों आदमी, एक बेचारा एक सिंगल आदमी है, ठीक है। सिंगल आदमी जो है ना, ये डबल आदमी को देख के बहुत परेशान हो रहा है, बेचारा भी डबल होना चाह रहा है, लेकिन इसको डबल कोई नहीं करना चाह रहा है, ठीक है, क्योंकि चाह रहा है कि हम डबल होए। तो इसके लिए ना बेचारा क्या करता है कि बेचारा दो इंसान को देख के बहुत जलन महसूस करता है। अब जब ये जलन महसूस किया ना, तो क्या करता है, देखता है कि दोनों में कमजोर कौन है। अगर ये बेचारा मजबूत इंसान को मार देगा तो क्या करेगा, इसको छोड़ देगा, ऐसे ही मार के फेंक देगा ना। तो ऐसे ही देखता है कि कमजोर इंसान कौन है, ठीक है। यहाँ पर देखो एक सिंगल आदमी है, सिंगल आदमी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक एलिमेंट कहेंगे। यहाँ पर 2 आदमी है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो सिंगल आदमी है, देखा कि इसमें कमजोर कौन है, यही दिख रहा है, सीधा साधा दिख रहा है। तो बेचारा क्या किया ना, एकदम पूछा कि भाई तुम हल्का सा हट जाओ ना, हम भी वहां पर जाके बतिया लेंगे थोड़ा सा ना। तो बेचारा बोला ना, हम ना बतियाए, हम ना हटे, हम खड़ा है पहले। तो बेचारा एकदम गुस्सा आ गया, है ना। अब गुस्साने के बाद दौड़ के इतना जोर से लात मारा बेचारा को कि जाके कहीं और अटका, और ये बेचारा उसके साथ जाके उसके सामने जाके आराम से क्या हो गया है, खड़ा हो गया है, दिख रहा है। और ये बेचारा कमजोर था, उसको मार नहीं सकता था, तो क्या किया ना, एक साइड में आके आराम से खड़ा हो गया। हुआ ना, सेम हम लोगों का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कैसे, तो याद रखना, व्हेन एन एलिमेंट, एक एलिमेंट रिएक्ट विथ अ कंपाउंड, एक एलिमेंट react with a compound and the element displace the less reactive element, और ये जो एलिमेंट है displace the less reactive element, मतलब क्या है ना कि एक एलिमेंट होगा और एक कंपाउंड होगा, और जो एलिमेंट है उस कंपाउंड के एलिमेंट में जो लेस रिएक्टिव है उसको डिस्प्लेस कर देता है, लात मार के भगा देता है, और वो खुद जाके वहां पर बैठ जाता है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो याद रखेंगे कि अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक 2 आदमी है, 3 आदमी, 2 आदमी साथ में, एक आदमी सिंगल है, अगर ये आदमी कमजोर इंसान को लात मार के भगा देता है, उसके सामने खुद जाके बैठ जाता है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है ना। जिसमें एक एलिमेंट होगा और एक क्या होता है, कंपाउंड होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या है
यहाँ पर फेरस है, Fe है ना, जो मेटल है और एलिमेंट है, और यहाँ पर कंपाउंड है CuSO4। तो ये जो है इसे डिस्प्लेस कर देखता है कौन कमजोर है, हमेशा शुरू वाला ही कमजोर होता है। तो इसको हुम्मच का लात मारा और उसके सामने खुद जाके बैठ गया और CU कहीं और भेज दिया, डिस्प्लेस किया ना। तो डिस्प्लेस किया तो हम लोगों को क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, ठीक है ना। ये हम लोगों का डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है। यहाँ पर कॉपर है, आयरन है, आयरन जो है ना कॉपर को डिस्प्लेस किया। यहाँ क्वेश्चन बनता है कि जब कोई भी कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन नेल को डुबाते हैं तो उसका कलर क्यों चेंज हो जाता है। तो आयरन नेल जो है ना कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर को डिस्प्लेस करके उसका जगह खुद बैठ जाता है, जिसके कारण कॉपर सल्फेट का कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, या आयरन नेल का कलर क्या होता है, चेंज होता है। अब ये तो रहा हम लोगों का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब अगला टॉपिक जो आता है ना वो हम लोगों का है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दिख रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको कहते हैं बताओ। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है ना जस्ट इसका उल्टा है, सेम है। उसमें एक एलिमेंट हुआ करता था, इसमें दो एलिमेंट होगा, और दो एलिमेंट जो है ना दोनों एलिमेंट अपना आयन Na में प्लस लगता है तो ऐसा फॉर्म माइनस लग जाता है, Ba में प्लस, इसमें क्या लगता है माइनस। तो याद रखोगे कि अगर दो कंपाउंड अपना आयन का एक्सचेंज करके दो नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेम चीज लिखे हैं, द रिएक्शन इन विच there is an exchange of ion between the reactant is called double displacement reaction। मतलब कोई भी दो कंपाउंड अपना आयन का डिस्प्लेस, आयन का एक्सचेंज करके अगर वो दो नए कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है तो उसे क्या कहा जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि कोई भी और एक याद रखेंगे, कोई भी कंपाउंड हो गया उसमें एक प्लस एक हमेशा माइनस होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि जब भी किसी इंसान का बियाह होता है तो बियाह होता है, देखिए हो कभी ऐसा हुआ है कि एक लड़का दूसरा लड़का से बियाह किया है, तो ऐसा तो नहीं होता है ना। हमेशा एक लड़का किसके साथ बियाह करेगा, एक लड़की के साथ बियाह करता है ना। तो हमेशा देखोगे एक एलिमेंट जो है दूसरे एलिमेंट से कंबाइन हो फिर से प्लस और माइनस, अगर प्लस वाला है तो माइनस से होगा और माइनस वाला है तो प्लस से, क्योंकि एक बियाह होता है लड़का और लड़की में होता है, ठीक है। चलिए ये हम लोगों का डबल डिस्प्लेसमेंट है। उसके बाद लास्ट टॉपिक बचता है हम लोगों का क्या चीज, रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है दो चीज, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। देखो चलिए, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन का ही पार्ट है, जिसमें दो टॉपिक पढ़ना है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन किसको कहा जाता है बताओ। तो याद रखना कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में the chemical reaction in which there is addition of oxygen और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और या तो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। और जस्ट उसका उल्टा रिडक्शन होगा। देखो ऑक्सीजन ऐड होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन रिमूव होगा, और इसमें हाइड्रोजन रिमूव होता था, इसमें हाइड्रोजन क्या होगा, जुटेगा। एक एग्जाम्पल के फॉर्म में देखते हैं। देखो CaO है प्लस H2 है, अब यहाँ पर एरो लगा हुआ है और क्या है, Ca प्लस H2O है। अब इसमें हम लोगों को पता करना है कि कौन ऑक्सीडेशन है और कौन रिडक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो CaO है, इसमें पहले से ऑक्सीजन है, लेकिन रिएक्शन के बाद देखो ऑक्सीजन क्या हो गया है, हट गया है, रिमूव हो गया है। जिसमें ऑक्सीजन रिमूव होता है उसको क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो ये होगा रिडक्शन। और यहाँ देखो हाइड्रोजन यहाँ पर एक है और इसमें तो ऑक्सीजन अभी नहीं है, लेकिन रिएक्शन के बाद देखो इसमें ऑक्सीजन ऐड हो चुका है, हुआ है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जिसमें रिएक्शन में एक साथ होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहा जाता है, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो इतना सा हम लोगों को चैप्टर 1 में मेन टॉपिक पढ़ने होते हैं। चलिए